गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 में पढ़ेंगे कोलाइड के प्रॉपर्टीज अर्थात कोलाइड के गुणधर्म। इससे पहला आपका है ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति है, इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इसे ब्राउनियन मोशन मतलब क्या बेटा? ब्राउनी गति क्या है कि हमारे जो कोलाइड्स कण होते हैं वो क्या होते हैं, निरंतर टकराते रहते हैं। निरंतर टकराते रहते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है, इनमें मोशन गति उत्पन्न होती है। अब कोई कण अगर हमारा क्या हो रहा है, देखिए कोई कण है गैसेस मीडियम में कण पाए जाते हैं बहुत सारे परिक्षेपण माध्यम में, तो कण क्या कहते हैं आपस में टकराते हैं और क्या करते हैं, ये सभी संभावित दिशा में किसी भी दिशा में ये मूवमेंट करते रहते हैं। जब किसी दिशा में मूवमेंट करते रहते हैं तो इस जो है जो कई दिशा में उसे कहते हैं जिग जैग मोशन। जिग जैग मोशन तो कहने का मतलब है, परिभाषा इसकी यही है कि कोलाइडी कणों का अनियमित दिशा में सभी संभावित दिशा में जिग जैग मोशन गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। लिख सकते हैं कि कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में जिग जैग मोशन क्या कहलाता है आपका, ब्राउनी गति कहलाता है। ब्राउनी गति कहलाता है। और यह गति क्या होती, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए उनके नाम पर ही से क्या कहता है, ब्राउनी गति कहा जाता है। तो कहा गया, अब देखिए ठीक है, आप सेकंड लेसन में पढ़ेंगे टिंडल प्रभाव। सेकंड हमारा क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव से टिंडल इफेक्ट करें। टिंडल ये क्या था बेटा, इसे जो है क्या था, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में, जो वैज्ञानिक थे टिंडल वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, 1869 ईस्वी में इस घटना को देखा। इसे क्या कहा गया, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव होता क्या है बेटा, कि जब किसी कोलाइडी निकाय में तीव्र प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, कोलाइडी कण उस प्रकाश को अवशोषित करके उसे विक्षेपित करके उसका प्रकीर्णन कर देते हैं, और प्रकीर्णन क्या होता है, वो जो हिस्सा क्या होता है चमकने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे टिंडल प्रभाव कहा जाता है। होता क्या है, देखिए ये हमारा क्या होता है, एक कोलाइडी पिंजर होता है, इसमें कोलाइडी भरा होता है, नीचे से भरा होता है। होता क्या है कि इस कोलाइडी में क्या होता है कि यहाँ से प्रकाश, तीव्र प्रकाश जो है आता है, आने में क्या होता है, तीव्र प्रकाश में आता है तो क्या होता है, ये आने के बाद जो है इस प्रकार से क्या होता है, ये प्रकाश स्कैटर होता है, और ये हिस्सा देखिए क्या होता है, ये हिस्सा जो है शंख जैसा हिस्सा बनता है। इस शंख जिसे कहते हैं टिंडल कोन कहते हैं, इसे टिंडल कोन कहते हैं। और इस टिंडल कोन क्या होता है कि चमकदार होता है, ये पर क्या होता है, ये हमारा जो है शाइनिंग पार्टिकल होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये हिस्सा जो है हमारे, ये क्या है हमारे, ये हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स है। कोलाइडल पार्टिकल्स और ये क्या होते हैं, ये डार्क हिस्सा होता है। कैसा होता है, डार्क हिस्सा होता है। और यहाँ से क्या होता है, देखने के लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी लगा दिया जाता है, सूक्ष्मदर्शी लगा दी जाती है। क्या होता है हमारा, इस प्रकार से क्या होता है, हम जो इसको क्या होती है देखिए, तो होता क्या है कि ये हिस्सा देखिए आया, परिवर्तित हुआ, और ये कण हमारे क्या करते हैं, जो लाइट आती है उस लाइट को स्कैटर करते हैं, स्कैटर में उसको प्रकीर्णित करते हैं। प्रकीर्णन होने के बाद क्या होता है, ये हिस्सा हमारा क्या चमकदार दिखाई देता है, और इस घटना को ही क्या कहते हैं, इस घटना को ही जो है हमारे कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं ब्राइट कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बेटा समझ गए ना टिंडल प्रभाव क्या होता है, यह प्रकाश के प्रकीर्णन पर डिपेंड करता है। और इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो लाइट को आते हैं, लाइट
कोलाइड स्कैटरिंग करते हैं। स्कैटरिंग का कारण क्या होता है कि यह जब भाग है चमकदार हो जाता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर देखिए हमारा अगला है वैद्युत कण संचलन। थर्ड हमारा है वैद्युत कण संचलन। बेटा हमारा अगला है वैद्युत कण संचलन। ये क्या होता है कि वैद्युत धारा के प्रवाह से वैद्युत धारा के प्रवाह से कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है बेटा। कहा गया है कि विद्युत के प्रवाह में कोलाइडी कणों का विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करना वैद्युत कण संचरण कहलाता है। ऋणात्मक देखिए, जब कोलाइड कण क्या होते हैं, जब कोलाइड कण कैथोड की ओर, जब कोलाइड कण वैद्युत के प्रवाह से, जब कोलाइड कण क्या होते हैं वैद्युत के प्रवाह से निगेटिव पोल, इस निगेटिव सकते हैं कण ऐसे घूम रहे हैं, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर, जब कैथोड के प्रवाह से कैथोड की ओर गमन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे जो है ऋण कण संचरण, इसे जो है सॉरी जब कैथोड की ओर करते हैं तो इसे जो कहते हैं कैटाफोरोसिस, कहते हैं इसको कैटाफोरोसिस कहते हैं, फोरोसिस, या इसे धन कण संचरण कहते हैं। धन कण संचरण कहने का मतलब है कि जब एनोड से कण निकलकर कैथोड की ओर जाएंगे तो उसे कैटाफोरोसिस या धन कण संचरण कहते हैं। इसी प्रकार क्या होता है कि जब ऋणात्मक हमारा जो होते हैं ऋणात्मक कोलाइड वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से, ऋणात्मक कोलाइड वैद्युत क्षेत्र के प्रवाह से कैथोड, देखिए इसका एग्जांपल ये देखिए बना हुआ है कि कैथोड से एनोड की ओर गमन करते हैं। जब कैथोड से एनोड की ओर गमन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे एनाफोरोसिस, या उसे क्या कहते हैं, उसे जो है ऋण कण संचरण कहते हैं। तो इन दोनों जो आपका धन कण संचरण है यानी कैटाफोरोसिस और एनाफोरोसिस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। इसमें अगली प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। अगला वाला है स्पंदन। अगला वाला है स्पंदन है काल्कुलेशन। होता क्या बेटा, यह क्या होती है, ये क्रिया परिक्षेपण के जो है विपरीत होती है, जिसमें क्या होता है कोलाइडी कणों को, उल्टा है तो क्या होता है इसमें कोलाइडी कणों को निरावेशित करके, कोलाइडी कणों को निरावेशित करके अवक्षेप में बदलना, क्या कहलाता है, बदलना आपका जो कहलाता है स्पंदन कहलाता है। समझ में आ रहा है, कोलाइडी कणों को जो है वैद्युत घटक के किसी वैद्युत विनाशक से जो है कोलाइडी कणों को निरावेशित करके, सिंपली है कि कोलाइडी कणों को निरावेशित करके अवक्षेप में बदलना
स्कंदन कहलाता है। और कहा गया है कि इसे किसी भी कोलाइडिक कणों को जो है स्कंदित करने के लिए, अर्थात जो है स्कंदित करने के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत घट्ट मिलाया जाता है। और यदि कहा गया कि यदि दो विपरीत आवेश वाले, इसी में है कि यदि दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडिक विलयन को आपस में मिला दिया जाए तो क्या करते हैं, आपस में मिला दिया तो वे एक दूसरे को निरावेशित कर देते हैं जिससे क्या होते हैं, वे जो है अवक्षेपित हो जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे पारस्परिक स्कंदन कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, यदि आर्सेनियस सल्फाइड में, समीकरण दे सकते हैं आप लोग, यदि आर्सेनियस सल्फाइड में तो सूत्र क्या है, AH2 आपका S3 है, AH2S3 ये होता है, और H2 माइनस, इसमें क्या होता है, बेरियम जो है क्या करते हैं, इसमें बेरियम क्लोराइड कह सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड जाने पर क्या होता है, ये जो है आपका जो है निरावेशित क्लोराइड होता है। आर्सेनियस सल्फाइड का निरावेशित क्लोराइड क्या होता है, इसमें जब जो है बेरियम क्लोराइड या बेरियम सल्फेट में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये निरावेशित हो जाता है, क्या होता है, ये आपका अवक्षेपित हो जाता है। ये देखिए क्या हो गया, ये निरावेशित हो जाता है, अर्थात इसका जो है आवेश गुणता खत्म हो जाता है। तो निरावेशित क्लोराइड हो जाने के कारण क्या होता है, यह अवक्षेपित हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। थैंक यू।